देखिए, आपका जो ऑफिस है ये आपके जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है और कुंडली के बहुत सारे भावों से संबंध रखता है। आपका ऑफिस कुंडली के लग्न से, दशम भाव से और नवम भाव से संबंध रखता है। कुंडली का एकादश भाव 11th हाउस भी यहां महत्वपूर्ण है, क्योंकि एकादश भाव धन की प्राप्ति का, अर्निंग का भाव है और ऑफिस आपकी अर्निंग के साथ जुड़ा होता है। ऑफिस के मामले में शनि की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शनि का मतलब ही है नौकरी, शनि का मतलब ही है रोजगार, इसलिए शनि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा जिस चीज का काम है उससे संबंधित ग्रह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपका काम अगर खाने पीने का है तो चंद्रमा महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपका काम प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन का है तो शनि महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा ऑफिस की साज सजावट कैसी है, ऑफिस में कलर क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, इसका भी आपके काम पर और आपके भाग्य पर काफी असर जरूर पड़ता है। आप अपना ऑफिस बनवा रहे हैं या अपने केबिन को रिनोवेट कर रहे हैं, नौकरी में हैं या व्यवसाय में हैं, अगर आपके पास ये अवसर है कि आप अपने ऑफिस को अपने हिसाब से बना सकते हैं, तो किस तरीके से बनाएंगे? ऑफिस की दिशा का बहुत ध्यान रखिएगा। जो दिशा आपके ग्रहों के अनुसार अनुकूल हो वही दिशा आपको चुननी चाहिए। वैसे कुल मिलाकर पूर्व दिशा और उत्तर दिशा बेहतर मानी जाती है। आपकी कुंडली के आय के स्वामी की दिशा बताएगी कि आप ऑफिस के किस कोने में बैठेंगे। मान लिया आपके एकादश का स्वामी है शुक्र, तो आपके लिए आग्नेय कोण के ऑफिस ज्यादा बेहतर होंगे दक्षिण पूर्व के। जब आप बैठते हैं, बैठते समय आपका चेहरा पूर्व दिशा की तरफ हो या उत्तर दिशा की तरफ हो तो उत्तम होगा। आपके पीठ के ठीक पीछे देवी देवताओं का चित्र या कोई पवित्र चिन्ह नहीं होना चाहिए। थोड़ा अगल बगल में दाहिने बाएं हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली आपके पीठ के पीछे हो तो यह उचित नहीं होगा। अपनी पीठ के पीछे सूर्य का चित्र या कोई सीनरी आप लगा सकते हैं। अपनी मेज आयताकार रखिएगा, अपनी मेज रेक्टेंगुलर रखिएगा। गोल मेज ऑफिस में काम करने के हिसाब से बहुत बेहतर नहीं है। और सामान्यतः अपने ऑफिस का रंग आप वही रखिएगा जो आपके लिए और आपके काम के लिए शुभ हो। और अगर आपको कोई रंग समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने ऑफिस का रंग सफेद रखें, ये आपके लिए बेहतर होगा। अपने ऑफिस में गंदगी मत फैलाइए, ऑफिस को साफ सुथरा रखिए और हल्की खुशबू अगर आपके ऑफिस में आती रहे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कुछ और विशेष बातें हैं जिनका आप अपने ऑफिस में बहुत ध्यान रखिएगा। देखिए, अपने ऑफिस में ब्राउन कलर का, भूरे रंग का या काले रंग का प्रयोग मत करिएगा। ऑफिस में अपने पीछे सॉलिड वॉल रखिएगा या जहां आपके सॉलिड वॉल है वहीं पर आप बैठिएगा। आपके पीछे कांच होगा, ग्लास होगा, तो आप जीवन में उन्नति नहीं करेंगे। ऑफिस में अपने काम की मेज पर खाना बिल्कुल मत खाइए
और नॉनवेज तो बिल्कुल भी अपनी टेबल पर मत खाइएगा। ऑफिस की अपनी कुर्सी पर किसी और को बैठने मत दीजिए। अब ऐसा हो सकता है कि आप ऑफिस में काम करते हो, आपकी जगह फिक्स ना हो, तो आपकी कुर्सी रोज बदल जाती हो। ऐसी स्थिति में एक मैट रखें अपने पास और जिस भी कुर्सी पर बैठें पहले मैट बिछा लें और फिर बैठें। जब उठें तो वो मैट हटा दें, क्योंकि जिस कुर्सी पर आप बैठते हैं वो आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन को इकट्ठा करती है। अब मान लिया उस पर कोई निगेटिव आदमी बैठ गया दूसरे दिन, तो आप भी उस निगेटिव एनर्जी के शिकार होंगे। आपने ऑफिस में बैठ के देखा होगा, किसी दिन काम करने में बड़ा आनंद आता है और किसी दिन काम बड़ा थकाऊ और उबाऊ लगता है, क्योंकि कुर्सी के वाइब्रेशन आपको प्रभावित कर रहे हैं। ऑफिस में जब आप पहुंचते हैं, काम शुरू करना चाहते हैं, उसके पहले कुछ देर प्रार्थना करिए कि प्रभु आपकी कृपा से मैं काम करने जा रहा हूं, मेरे ऊपर कृपा बनाए रखो और मेरे काम को बेहतर करो। ये प्रार्थना आपको रोज करनी चाहिए काम शुरू करने के पहले, और काम खत्म होने के बाद भी ईश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु आपकी कृपा से मैंने आज काम किया, इसकी जिम्मेदारी आपकी है, आप इसे देखें और हम सबको बेहतर बनाए रखें। यानी काम शुरू करने के पहले और काम समाप्त करने के बाद अगर आप प्रार्थना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए, आपको पहले भी बताया कि अगर आपको पता है कि कुर्सी आपकी फिक्स नहीं है, आज आप बैठे कल कोई और बैठा, आपका अलग से केबिन नहीं है, अलग से कमरा नहीं है और बार बार नौकरी या काम बदलना पड़ जाता है, तो आप अपने साथ एक छोटा सा कारपेट रखें या छोटा सा कुशन रखें और उसको आप जिस भी कुर्सी पे बैठें पहले उसको रख दें, उसके बाद उस कुर्सी पे बैठ के काम करें और जब उठे तो उसको वहाँ से हटा दें। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं और ऐसा करने से आपका जो वाइब्रेशन है वो मेंटेन रहेगा और आपको सामान्यतः दिक्कतें नहीं होंगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।